Hello dear students, as you know we are doing a cracking series चल रहा है। उसी cracking series में हम लोग जो है वो कुछ और क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जैसे अगर देखें हम तो दिस हो गया an alkyne combines with a conjugated diene to give an unconjugated cyclodiene। कोई अल्काइन है जो कि कॉन्जुगेटेड डाइईन के साथ में रिएक्शन करता है, मतलब पाई सिग्मा इस तरह से, ठीक है। तो वही कह रहा है द मोस्ट लाइकली टाइटल ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का टाइटल क्या होगा, मींस कहने का है तो रिएक्शन जो है वो एक नेमिंग रिएक्शन के तरीके है, ठीक है। तो देखते हैं तो ये कह रहा है इस फॉर्म में थोड़ा सा करके देखते हैं, मतलब कॉन्जुगेटेड डाइईन जो है कंबाइन करता है। तो थोड़ा क्वेश्चन हटाते हैं तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हो गया अगर कॉन्जुगेटेड डाइईन में CH2 है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये कॉन्जुगेटेड डाइईन होगा पाई सिग्मा पाई, ओके। चलिए तो इसको हम एल्काइन के साथ रेट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये कहीं ना कहीं जो है वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में जाएगा। जैसे डबल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ऐसे इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आप ऐसे देख सकते हो ये मिड में यहाँ रख देगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर रखेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर आ जाएगा, ओके। तो अगर आप देखो तो क्या होगा, CH2 सिंगल हो गया, CH2 CH, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो चुका है, ये डबल बॉन्ड डेवलप हो चुका है, ठीक है। फिर CH आया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो चुका है, ठीक है, CH2, ओके। और ये देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो गया, अगर देखो आप और एक बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ पे एक नया बॉन्ड हो गया, एक नया बॉन्ड हो गया, ठीक है। CH के साथ में एक नया बॉन्ड बन जाएगा और ये जो है यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया CH। तो कहने का मतलब है ये कुछ ऐसा हो गया, देखो 6 मेंबर रिंग हो गया, ये जो है वो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। इस तरह से बनता है। तो कहते हैं कौन सी नेमिंग रिएक्शन यूटिलाइज करते हैं, सॉर्टेड कॉमन रिएक्शन है। ऑफ में ब्रोमाइड तो सेपरेट होता है, एमाइड यूज होता है जिसमें, ठीक है, वो तो है नहीं। फिनोल रीअरेंजमेंट है, वो भी नहीं होता है। फिनोल देखोगे आप तो 2 मोल जो है वो कीटोन लेते हैं और 2 मोल कीटोन से जो है वो आप देखोगे तो फिनापोल बनेगा, ओके। फिर अल्काइल शिफ्ट करा के आगे करेंगे तो फिनापोल बनता है, ठीक। तो वो भी नहीं होगा। देखो डाइल्स एल्डर रिएक्शन क्या आता है, ठीक है, जिसमें जो डाइल्स एल्डर रिएक्शन, मतलब जहाँ पे साइक्लोब्यूटाडाइन अल्काइन के साथ रिएक्ट करती है, दिस वन, ओके। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कहता है ग्राफ बिटवीन log x/n एंड log p। log x/n और log p के बीच में ग्राफ है, इज ए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, लाइन एट एंगल 45 डिग्री का एंगल है विद इंटरसेप्ट एज सो, एक इंटरसेप्ट जो उसने दिखाया है, ठीक है। कहता है hence x/m एट अ प्रेशर ऑफ 280 का प्रेशर देता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो क्या है, ये 45 डिग्री दे रहा है तो ये 1/10 इक्वल्स टू 45 हो जाएगा, ठीक है। और अगर देखो आप तो 1045 की वैल्यू कितनी 1, n की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। और ये जो log 2 है ये हमारा log k की वैल्यू है, तो अगर देखो आप तो log k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log 2, log कैंसिल हो जाएगा, k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, k इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब अगर हम x/m की वैल्यू निकालें, ठीक है, अगर हम x/m की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें तो जरा देखो क्या होगा। रियोंडिक इक्वेशन होता है सरफेस केमिस्ट्री में, x/m इक्वल्स टू देखो आप तो क्या हो जाएगा kT की पावर n, बिल्कुल क्लियर है। तो k की वैल्यू 2 है तो 2 हो गया इनटू p है, p वो प्रेशर दे रहा है, प्रेशर 2 दे रहा है, ठीक है। 2 हो गया 1/n है, 1/n की वैल्यू देखो कितना आया है, n की वैल्यू देखो 1 आया तो 1, ठीक है। तो टोटल देखो ओवरऑल कितना हो गया, 2 टू 4 हो गया, इसीलिए हमारा आंसर देखो आप तो 4218, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा हमें अपना कैमरा मूव कराना होगा,
ओके फाइन। दिस है क्वेश्चन, अगर देखो आप तो ये जो है ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है। देखो आप जरा, कहते हैं बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर शोन बाय। दोनों ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है? अगर देखो CON का होल्ड बाय Cl2 है, दिस है। अब अगर ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड देखो क्या ऑक्सीलेटो के फॉर्म में है, बाइडेंटिक है, तो ये तो नहीं शो करेगा, बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि अगर देखो आप ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ये हो गया, तो यहाँ देखो OX हो गया, यहाँ OX हो गया, और ये यहाँ OX हो गया, ठीक है। तो ये कैसे भी करो आप उसी तरीके से होगा, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नहीं जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल भी जो है प्रॉपर अगर देखोगे आप तो उसको छोड़ ही दो, ये तो सो ही नहीं करेगा। ये देखो NH4 का होल फोर्स Cl2 है, NH4 का होल फोर्स Cl2 है, तो अगर इसको देखो आप तो क्या है CO है, इस तरह से हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब अगर देखो Cl यहाँ रख दिया हमने, ये NH3 हो गया, ये NH3 हो गया, और ये NH3 और ये NH3 है, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये GI तो जा सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो कर सकता है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो नहीं शो करता है। क्योंकि यहाँ देखोगे आप POS क्योंकि देखो यहाँ से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हो आप, मतलब यहाँ से तो कर ही सकते हो, और इधर से देखो तो इधर से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर देखो तो ये भी हमारा नहीं होगा। एक ऑप्शन ये है CONH3 का 1,5Cl है, यहाँ पे आप देख रहे हो 5NH3 है ना, तो 5NH3 है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, सीधे सीधे निकाल दोगे आप, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा, ठीक है। एक ऑप्शन बचता है हमारा CON का होल ट्वाइस Cl2। अब अगर CON का होल ट्वाइस Cl2 देखो आप, ये जो है वो शो कर सकता है, ठीक है। जैसे देखो CO हो गया, यहाँ मान लो ऐसे है, दिस हो गया, तो यहाँ पे अगर आप Cl कर लो, ठीक, और ये EN हो जाएगा, बाइडेंटिक लिगेंड, दिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी एंगल से जो है आप मान लो ये हो गया, एक फॉर्म ये हो गया, एक फॉर्म ये दिखा सकते हो आप, एक फॉर्म जो है वो ये हो जाएगा, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, ठीक है, ये हो गया, और एक ये यहाँ दिखा सकते हो, एक EN जो है वो यहाँ दिखा सकते हो। मतलब कहने का इस ट्रांसफॉर्म मिलेगा जिसमें आपको मालूम है ट्रांसफॉर्म जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता, सिस फॉर्म शो करता है, ठीक है। इसीलिए ये ऑप्शन हमारा एक तरह से देखो दिस हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। वन मोर क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा जल्दी से, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट है वो रिमूव कर देंगे। अब ये देखो, ये आगे से क्वेश्चन है, कहता है which of the following regions will not react with above compounds, ठीक है। above compound से कौन, मतलब साइड वाले कंपाउंड से कौन रिएक्शन नहीं करेगा? जरा देखो Na मेटल है ना, Na मेटल रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है CH, अगर यहाँ से रिमूव करा हो आप तो H हटेगा, H क्लाइड जैसा बना देगा, इसलिए ये तो रिएक्ट कर सकता है, हमारा आंसर ये नहीं होगा। ये देखो AgNO3 NH4OH है, ये भी जो है वो टॉलरेंस जैसा जाएगा। अगर आपने पढ़ा हो एल्काइन चैप्टर में, आपने 11th में पढ़ा है, जहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना, जिसको H को हटा के Ag लग सकता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, हमें क्या करना है, विल नॉट रिएक्ट नहीं करता है। C2Cl2 इसमें भी आपने देख रहा है ट्यूटरस एसिटिलाइड बनता है, ये भी जो है वो रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर हमारा जो है वो दिस होगा। अगर इसका हम NaCO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन करा के क्या होगा, ये देखो जो OH है ना, ये OH यहाँ से रिमूव करेगा, और OH रिमूव करके यहाँ क्या आ जाएगा, अगर देखो आप तो यहाँ क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, Na प्लस हो गया, और अगर प्रोडक्ट देखो आप तो क्या बनेगा SCO3 और इसका एक H2CO3 बना देगा, ठीक है। ये H2CO3 हो जाएगा, प्लस ये Na जाके पूरा पार्ट उधर चला जाएगा। लेकिन अगर देखो आप ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो वीक पार्ट से स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है वो नहीं मिलता है, तो इसीलिए रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड चली जाएगी। कहाँ आ जाएगी, बैकवर्ड, हमको तो प्रोडक्ट की तरफ ले जाना है, ठीक है, इसलिए NaCO3 से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन मिस हो जाएगा। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो अगर आपको एफर्ट और इससे जेईई में थोड़ा सा भी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिली हो तो यू मे सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। सो वी विल मीट विद नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू एंड बाय।